हेलो एवरीवन, जय भीम, नवोदय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हमारा थर्ड पार्ट है जो कि शूद्र बनाम आर्य, जो हमारा चैप्टर है। और यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लंबा है। दैट इज़ वाई मैं 3-4 पार्ट्स में ये वीडियो आएगी और विस्तार से हम समझेंगे। इसके अलावा इसमें और भी प्रकार की चीज़ें हैं जो कि डिटेल्स में दी गई हैं। दैट इज़ वाई यह वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इसके अलावा जो मेरे पास पुस्तक थी जो कि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी, उस पुस्तक के आधार पर भी हम बता सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छे से दिया गया है। डेट इज़ वाई आई विल शेयर। और जो लोग भी इस वीडियो के बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इस वीडियोस को पूरा देखें, फिर कमेंट करें ताकि मैं उसके अच्छे जवाब दे पाऊँ, ताकि थोड़ा रिलेटिव भी हो। वरना ऐसे कुछ भी कमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हम चलते हैं पार्ट 3 में। और पिछले पार्ट में जैसा कि हमने देखा था कि जो आरओ के बारे में जो था कि जो थ्योरी थी, जो तिलक की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी के अनुसार भी बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको मिथक बताया था। अब हम पार्ट 3 में जा रहे हैं, तो इसमें देखते हैं। तो इस वीडियो को हम कवर करेंगे पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 5 हम लास्ट में हम कवर करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है। तो इस बात का क्या प्रमाण है कि आर्य प्रजाति ने भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ की मूल जातियों को अपने अधीन कर लिया था। जहाँ तक ऋग्वेद का सवाल है, तो उनमें इस बात पर रत्ती भर भी प्रमाण नहीं है कि भारत बाहर से आर्यों ने इस पर आक्रमण किया था, जैसा कि पीटी श्रीनिवास अयंकर कहते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि जो थ्योरीज जो हम पढ़ते हैं आर्यों के बाहर के आने की थ्योरीज किताबों में पढ़ी हैं, और जो काफ़ी जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, तो वो भी इसमें कुछ नेगेटिव्स कमेंट कर रहे थे। तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, शुद्ध बनाम आर, जो कि सम्यक प्रकाशन से है। काफ़ी अच्छी किताब है, आप भी इसको खोलकर देख सकते हो। जिन मंत्रों में आर्य, दास और दस्यु शब्द आते हैं, उनकी सावधानी पूर्वक जांच करने से यह पता चलता है कि उनका संबंध प्रजाति से ना होकर पूजा पद्धति से है। ये शब्द अधिकतर ऋग्वेद में आए हैं, जहाँ आर्य शब्द मंत्रों में लगभग 33 बार आया है, जिनमें कुल 1,53,972 शब्द हैं। इन शब्दों का इतनी कम बार आना है, इस बात का अभाव है कि ये जनजातियों को स्वयं आर्य कहती हैं। वे देश को जीतने वाले उन लोगों को तहस नहस कर देने वाली आक्रमणकारी नहीं थे, क्योंकि आक्रमण जनजाति स्वाभाविक तौर पर अपनी उपलब्धियों की लगातार डींग मारती रहती हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य के साक्ष्य का सवाल है, वह इस सिद्धांत के विपरीत है कि आर्यों का मूल स्थान भारत से बाहर था। तो जो साक्ष्य बता रहा है, जो वेदी बता रहा है, तो उसके अनुसार भी यही है कि क्या है कि ये बाहर से था। इस बात का साक्ष्य नहीं है, मतलब ये विपरीत है। ऋग्वेद में 10:75.5 सप्त नदियों का उल्लेख है। जिस भाषा में हुआ है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि प्रोफेसर DS त्रिवेद ने कहा है कि नदियों को मेरी गंगा, मेरी यमुना, मेरी सरस्वती आदि कहकर संबोधित किया गया है। किसी भी विदेशी नदी को इतने परिचित से प्रेमिल अंदाज में तभी संबोधित करेगा जब बहुत समय तक उसके सानिध्य में रहने पर उनके साथ उनका स्वाभाविक लगाव हो जाए। जहाँ तक विजय और अधीनता का सवाल है, तो इस संबंध में निसंदेह ऋग्वेद में उल्लेख मिल सकते हैं, जहाँ दास और दस्युओं को आर्यों का शत्रु बताया गया है। और अनेक ऐसे स्रोत हैं जिनमें वैदिक ऋषियों ने अपने देवों का आह्वान किया है, वे उन्हें मार डालें और उनका अनुच्छेद कर दें, किंतु आर्यों ने इसकी जीत कर अपने अधीन कर लिया। इससे यह निष्कर्ष निकालने से पहले हमें निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि ऋग्वेद में दासों और दस्युओं के विरुद्ध आर्यों की लड़ाइयों का उल्लेख का ऋग्वेद में अभाव है। ऋग्वेद में जिन 33 स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इनमें केवल 8 स्थानों में इसका प्रयोग दासों के विरुद्ध युद्ध, केवल 7 स्थानों में दास शब्द के विरुद्ध हुआ है। इससे पता चलता है कि दोनों के बीच छुटपुट झपड़ें हुई थी, किंतु यह निश्चय किसी जीत अथवा अधीनता का साक्ष्य नहीं है।
दूसरी बात दासों के संबंध में यह है कि जहाँ उनके और आर्यों के बीच जो भी टकराव था, इन दोनों के बीच एक आपसी समझौता हो गया था जो सम्मान सहित शांति पर आधारित था। इसकी पुष्टि ऋग्वेद में आए उन उल्लेखों से होती है जिससे यह पता चलता है कि आर और दास और आर साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट कर खड़े हो गए। ऋग्वेद के इन स्रोतों में देखिए, ऋग्वेद में 6:33.30 और 7:83 और 8:51 और 10:102 और 3। यहाँ तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि टकराव चाहे जिस सीमा तक रहा हो, यह प्रजाति का टकराव नहीं था। यह एक ऐसा टकराव था जो अलग अलग धर्म होने के कारण पैदा हुआ था। यह टकराव जनजातिगत ना होकर धार्मिक था। इस तथ्य की पुष्टि स्वयं ऋग्वेद से होती है। दस्युओं के विषय में इनमें कहा गया है, ये आवृत हैं। आर्य संस्कारों के विहीन ऋग्वेद 1:51, 8, 9, 8 आप इनमें देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और अव्रत ऋग्वेद 5:42 अनव्रत हैं। विभिन्न संस्कार वाले ऋग्वेद में 8:59, 11, 10, 2, 8 और अग्नित्र अग्निविहीन ऋग्वेद में भी 5:189, 3 और आयुजवन है। ऋग्वेद में रहित ऋग्वेद, मतलब ये जो मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँ तो ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं। प्रार्थना में रहित तथा ब्राह्मण पुरोहित के विहीन भी हुआ है, मतलब इसमें ऋग्वेद में दिया है कि प्रार्थनाओं से रहित अथवा ब्राह्मण पुरोहित के विहीन से भी 4, 15.9 और 10:105 ऋचा विहीन और इन चीज़ों में जो ब्राह्मणों को दान नहीं देते थे, मतलब ऐसा बातें कही गई हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हो। मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे लिखा है ऋग्वेद 10:22-8 भी ध्यान देने योग्य है, जिसमें कहा गया है, हे इंद्र, हमारे चारों ओर यज्ञ कर्म से शून्य, किसी को ना मानने वाले, वेद स्मृति के प्रतिकूल कर्म करने वालों एवं मानव वोचित व्यवहार से रहित दस्यु हैं। हे शत्रुनाशक इंद्र, तुम शूर मरुतों के साथ हमारी रक्षा करो। ऋग्वेद के इन कथनों के आलोक से इस सिद्धांत से स्पष्ट ही कोई जगह नहीं है कि आर्य प्रजाति ने दासों और दस्युओं की अनार प्रजातियों पर सैनिक विजय हासिल की होगी। अब इसका जो 5वां पार्ट है, मतलब चौथा पार्ट है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यह तो था विवेचन आर्य भारत पर उनके आक्रमण और दास दस्युओं को उनके द्वारा अपने अधीन किए जाने का। अभी तक इस प्रश्न पर हमने आर्यों के परिप्रेक्ष्य से विचार से किया है। अब इन बातों पर दास्यों दस्यु के पक्ष पर चर्चा कर ली जाए तो ठीक होगा। बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं, दास और दस्यु नामों का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? क्या इनका प्रयोग प्रजाति का अर्थ में होता है? जिन लोगों का यह मानना है कि दास और दस्यु शब्दों का प्रयोग प्रजाति के अर्थ में होता है, वे इन परिस्थितियों को आधार मानते हैं। ऋग्वेद में मृधावाक और अनास शब्दों का प्रयोग दस्यु विशेषज्ञों के रूप में हुआ है। ऋग्वेद 2 में, मतलब दूसरा, ऋग्वेद में दासों को कृष्ण वर्ण बताया गया है। मृधावक शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में निम्नलिखित अंशों में हुआ है। जैसे ऋग्वेद में कितना जो मृधावक है, इसमें 174.2, ऋग्वेद 5:32.8 और ऋग्वेद 7:6.3, छठवां का 3, ऋग्वेद 7:18 का 3। मृधावक विशेष का अर्थ क्या होता है? मृधावक का अर्थ होता है असभ्य अपरिष्ट भाषा बोलने वाला। क्या अब असभ्य अपरिष्ट भाषा को प्रजाति के अंतर का सबूत माना जा सकता है? इससे प्रजाति के अंतर का आधार मानना लड़कपन होगा। अनाज शब्द का प्रयोग 5:29.10 में हुआ है। इस शब्द का उपयोग क्या होता है अनाज का? इसकी 2 व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या प्रोफेसर मैक्स मूलर द्वारा की गई है, दूसरी सनाचार की है। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार इसका अर्थ होता है बिना नाक वाला अथवा चपटी नाक वाला। इस व्याख्या को ही इस दृष्टिकोण से समर्थन कारक प्रमाण के तौर पर अधिक प्रमाणिक माना गया है कि आर्य लोग दस्युओं
दस्युओं के भिन्न प्रजाति के थे। सारणाचार इसका अर्थ मुख विहीन अर्थात उच्च वाणी से रहित बताते हैं। अर्थ का यह अंतर इस शब्द को अनाज से अलग अलग ढंग से पढ़ने का कारण है। सनाराचार इसे अनसना पढ़ते हैं, जबकि मैक्स मूलर इसे अन्नसा पढ़ते हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर को इसे जिस रूप में पढ़ते हैं उससे इसका अर्थ निकलता है कि बिना नाक वाला। यह सवाल है कि इन दोनों में से कौन सा पाठ सही है, यह मानने का कोई कारण नहीं है। यह सारना का पाठ गलत है। दूसरी ओर यह हर प्रकार से सही प्रतीत होता है। सबसे पहले तो इससे इस शब्द का अनर्थ नहीं होता है। दूसरी बात यह है क्योंकि किसी स्थल पर दस्यु तथा नासिका विहीन बिना नाक वाला नहीं बताया गया है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस शब्द को इस ढंग से क्यों पढ़ा जाए कि इसका बिल्कुल नया अर्थ निकले। इसे मृदाभक और अपर्यायवाची के शब्द में पढ़ना ही उचित है। इसलिए इस निष्कर्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है कि दस्यु किसी भिन्न जाति के थे। अब दासों की बात करें तो यह सच है कि ऋग्वेद 6:47-21 में उन्हें कृष्ण योनि बताया गया है, किंतु इसका कोई अर्थ निकालने से पहले हमें कई बातों पर विचार करना होगा। पहली तो ये कि ऋग्वेद में अकेला ऐसा अंश जहाँ दासों के लिए कृष्ण योनि का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, यह बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि कृष्ण योनि का प्रयोग शाब्दिक अर्थ में हुआ है अथवा लाक्षणिक अर्थ में। तीसरी बात यह है कि हमें यह नहीं ज्ञात है कि यथार्थ कथन अथवा अपशब्द जब तक इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं हो जाता तब तक इस मत को स्वीकार करना संभव नहीं है कि दासों को क्योंकि कृष्ण योनि का कहा गया है इसलिए वे काले रंग की प्रजाति के थे। इस संबंध में ऋग्वेद की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। ऋग्वेद 6:22.10 हे ब्रज, तुमने अपनी शक्ति से दासों को और अनार्यों को बनाया, बुरे मनुष्यों को अच्छा बनाया। हमें वैसे ही शक्ति जो जिससे हम उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। ऋग्वेद 10:49 माफ करना 3 इंद्र कहते हैं, मैंने दस्युओं से आर्यों की उपाधि से वंचित कर दिया। मतलब इसमें मैंने दस्युओं को आर्यों की उपाधि से वंचित कर दिया। इसका अर्थ क्या निकल सकता है? इसका अर्थ ये निकल सकता है कि दस्युओं को भी आर्य कहा गया होगा। तीसरी बात यह है कि तीसरी कि 1:51-8 में हे इंद्र, यह पता करो कि कौन आर्य है कौन दस्यु है और इन्हें पृथक करो। इन स्रोतों से क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि आर्य और दस्युओं के बीच जो विभेद वह रंग अथवा मुखाकृति पर आधारित प्रजातीय विभेद नहीं था, तभी तो एक दास दूसरे दासों को आर्य बना सकता था। तभी तो यंत्र यह काम सौंपा गया था कि कौन आर्य है और कौन कौन है इसे पृथक करें। तो ये हमने देख लिया पार्ट नंबर 4। अब हमें इसके आगे 5 पढ़ना है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। आप जो भी धारणा बनाना चाहते हो, मेरा उद्देश्य है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिटरेचर है वो सामने रख सकूं आपके बीच में, और ये ऑथेंटिक बुक है, ये कोई ऐसी बुक नहीं है। बाकी जो आपके विचार हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर रखें, वो आप इन आर्टिकल्स पर आप क्या कहते हो। बाकी जो 5वां जो रहेगा उसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन आर है कौन को है। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक के लिए जुड़े रहने के लिए, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।